समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। समाधान में जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है, एक बार पुनः बहुत 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 दिल से स्वागत है। मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं युवा वर्ग में फैले हुए व्यसनों की, कि किस प्रकार ये हमारी युवा पीढ़ी को तबाह कर रहा है और किस प्रकार उनके भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। बहुत सारी चर्चाएं हमने इस विषय पे की हैं। जब मैं इस विषय पर चिंतन कर रहा था और विचार किया तो मैंने पाया अध्ययन के दरमियान कि लगभग 21 मुख्य संस्कृति जो प्राचीन काल से हैं, उनमें से 19 संस्कृतियों का नाश केवल नशीले द्रव्यों के सेवन के कारण ही हुआ है। यदि हम ज्यादा दूर न भी जाएं, तो मुगल साम्राज्य का पतन मुख्य रूप से मादक द्रव्यों के कारण हुआ। यदि आप भारत का इतिहास देखें, तो अनेक राजपूत राजाओं के पूरे वंश की तबाही इन मादक द्रव्यों के कारण हो गई। शायद इसीलिए हमारे धर्म स्थापकों ने इन मादक द्रव्यों के सेवन को पूरी तरह वर्जित करार दिया था। और महात्मा गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि यदि मेरे हाथ में सत्ता आ जाए तो आधे घंटे के अंदर ही मैं शराब की सभी दुकानें बंद करवा दूंगा, क्योंकि ये वो चीज है जो अनेक प्रकार की बुराइयों को जन्म देती है। तो ऐसी बुराइयों से हम स्वयं भी मुक्त हों और किस प्रकार अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले चलें, महानता की ओर ले चलें, और जो बुराइयां आ गई हैं जीवन में, किस प्रकार से उस समस्या का हम समाधान करें, उसी की चर्चा हम अपनी इन कड़ियों में कर रहे हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज पुनः हम चर्चा करेंगे अपने आदरणीय सूर्य भाई जी से। आइए उनका स्वागत करते हैं स्टूडियो में। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भ्राता जी, जो चर्चाएं हमारी हुई हैं, उन चर्चाओं को सुन करके बहुत सारे हमारे पास ईमेल आए हैं, लोगों के प्रश्न आए हैं, और उन्होंने अपनी अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहा है आपके माध्यम से, समाधान तक उन्हें ले चलने के लिए। तो भ्राता जी, मैं कुछ मेल्स लेना चाहूंगा आज की कड़ी में। भ्राता जी, ये जो पहला मेल आया है हमारे पास, ये है जोधपुर से हरीश मीणा जी का। आप बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। आप प्रश्न कर रहे हैं कि व्यसन मुक्ति पर आपका कार्यक्रम देखा, बहुत रोचक व ज्ञानवर्धक लगा। मुझे शराब की लत लग गई है, जिससे पूरा परिवार परेशान है, मैं भी परेशान हूं और इसे छोड़ना चाहता हूं। आपने अपने कार्यक्रम में बताया था कि 80 में से 78 ने 1 मास में ही शराब छोड़ दी। ये जानकर मुझे खुशी हुई और आशा की एक किरण जगी कि क्या मैं भी शराब से मुक्त हो सकता हूँ। यदि हो सकता हूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। ये हैं जोधपुर से हरीश मीणा जी। हाँ, तो हरीश भाई, बात यही है कि सबसे अच्छी बात है, हम आपको इसके लिए धन्यवाद देंगे कि आपको शराब के दुष्परिणामों की अवेयरनेस हुई और आप इसको छोड़ने के लिए तैयार हुए। आपको बहुत बहुत बधाई। और निश्चित रूप से आपके माँ बाप और परिवार समाज आपके सुंदर कृत्य से बहुत ही प्रसन्न होगा। इसलिए जब आपके मन में सच्ची तमन्ना है कि आप शराब मुक्त होना चाहते हैं, तो हमारे पास देखिए इसके 2-3 उपाय हैं। एक तो शराब से मुक्त करने के लिए, जैसे मैंने कहा था, होम्योपैथी कम्बिनेशन हमारे डॉक्टर्स ने बनाया है। वो अलग अलग व्यसन के लिए अलग अलग है और वो उसका ज्ञान उन्हें ही है। इसलिए आप एक बार ग्लोबल हॉस्पिटल से कांटेक्ट करें, आपके नज़दीक ही है, जोधपुर दूर नहीं है, और उनसे वो दवाई ले लें। उससे आपको पीने की इच्छा ही नहीं होगी और ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। दूसरी बात, आपको अब इच्छा हो गई है तो आप जानते हैं आप शराब पीकर आपका कितना समय वेस्ट हो जाता था। उसमें से थोड़ा सा समय आप हमारे राज्य योग सेवा केंद्र पर जाएं जोधपुर में। एड्रेस आपको मिल जाएगा बड़े आराम से, और केवल आधा घंटा रोज दें। राजयोग सीखें वहाँ जाकर। राजयोग से आपको सच्चा नशा चढ़ेगा, परमात्म नशा चढ़ेगा। आपको पता चलेगा आप किसकी संतान हैं, और आपका जो परमपिता है, जब वो आपको देखता था शराब के नशे में चूर लड़खड़ाते हुए, बहकी बहकी बातें करते हुए, तो उसको कैसा लगता रहा होगा। और अब जब वो देखेगा कि मेरी ये संतान इस व्यर्थ के, इस बर्बादी के नशे से मुक्त हो गई है, तो उसको कितनी प्रसन्नता होगी। और सोचो, भगवान आप पर प्रसन्न हो जाए तो वरदान दे देगा, आपको बहुत अच्छी चीज़ें दे देगा।
इस त्याग के बदले आपका श्रेष्ठ भाग्य बना देगा। इसलिए आधा घंटा राजयोग आप सीखें। राजयोग से आपका मनोबल बढ़ेगा और बढ़ेगा कि कभी किसी कुसंग में आकर किसी मित्र दोस्त के कहने से आप फिर से मधुशाला की ओर कदम बढ़ा लें तो आपका बढ़ा हुआ मनोबल आपको तुरंत रोक देगा। एक आपका मनोबल बढ़ेगा, दूसरा आपको अपने सत्य स्वरूप की स्मृति होते ही ये सब चीज़ों से आपको नफरत हो जाएगी, बदबू आने लगेगी। और तीसरी चीज़ ये होगी, जैसे आप योग अभ्यास करेंगे आपको बहुत गहरा सबकॉन्शियस माइंड की गहराई तक उतरने वाला नशा हो जाएगा। और ये नशा इतना सुंदर है जो इन कर्मेंद्रियों के नशे को समाप्त कर देता है, हमें विजयी बना देता है। जैसे हम कह आए हैं, हमारे यहाँ बहुत लोगों ने शराब छोड़ दी है, उनकी संख्या कई लाख होगी इस समय। तो जरूर इसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी। आप शीघ्र अति शीघ्र बिना देर किए हमारे राजयोग सेवा केंद्र पर जाकर ये राजयोग का छोटा सा लेसन है, 3 दिन में आपकी समझ में पूरा आ जाएगा। 7 दिन करने पर आप इसमें बहुत अच्छी प्रगति करेंगे और निरंतर इसका अभ्यास करने से आपको जीवन दर्शन कुछ और दिखाई देगा। आपको जीवन का महान लक्ष्य सामने दिखाई देगा। एक लक्ष्य विहीन हुए युवक को एक नई दिशा मिल जाएगी और ये हमारे लिए बहुत सुंदर बात होगी। मुझे विश्वास है आप बहुत जल्दी जाते ही इस चीज़ का त्याग कर देंगे। लता जी, मुझे लगता है कि केवल ये हरीश जी का प्रश्न नहीं होगा। इस प्रकार के अनेक ऐसे युवा जो अभी अध्ययन कर रहे हैं या बिजनेस में हैं या अपने अन्य कार्यों में हैं, मे भी उनका भी यही प्रश्न होगा कि वो किस प्रकार से इससे मुक्त हो सकते हैं। और आपने बहुत सुंदर ढंग से इसका उत्तर दिया है। मैं थोड़ा और भी जोर देना चाहता हूँ अपने जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि वो अभी अपने एक सुंदर जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। उन्हें अपने इस विद्यार्थी काल के महत्व का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। वो इन क्षणों को यदि ऐसे ही बिता देंगे, नष्ट कर देंगे, तो जीवन भर उन्हें पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखें, फिजिकली हेल्थ वाइज शराब बहुत पीने से लीवर खराब हो जाएगा आपका और आपकी मृत्यु बिल्कुल निश्चित हो जाएगी। सोचो आपके माँ बाप पर, और बड़े होंगे तो आपकी पत्नी पर, आपके बच्चों पर इसका कितना दुष्प्रभाव होगा। ऐसा आप समझ ले कि शराब पीने से आपका ब्रेन जहरीला होता जाएगा, उसकी शक्तियां नष्ट होती जाएंगी, बौद्धिक क्षमता बहुत छीन होने लगेगी। ये इसका ज्ञान मनुष्य को प्रारंभिक समय में नहीं होता है, पर थोड़े दिन के बाद इसके दुष्परिणाम सामने आने लगते हैं। इसलिए मैं अपने सभी विद्यार्थियों को जो इस तरह के नशे की लत से बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं, ये कहना चाहूँगा, आप समझदार बनो, अपने माँ बाप का भी सम्मान करो, उनकी आकांक्षाओं पर खरे उतरो, अपने भावी जीवन को उज्जवल बनाने के लिए बस संकल्प करो और राजयोग के द्वारा, कुछ दवाइयों के द्वारा इसे सदा के लिए मुक्त हो जाओ। एक दृढ़ संकल्प की, जैसे आपने कहा, सचमुच बहुत आवश्यकता है। और एक समझ यदि विकसित हो जाए कि हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है, श्रेष्ठ है, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ करना है, समाज को बहुत कुछ देना है, तो निश्चित रूप से इससे निकलने में उन्हें सहूलियत हो जाएगी। एक बात भ्राता जी, जैसे हरीश जी ने पूछी आपसे कि जोधपुर में वो रहते हैं, तो जोधपुर के केंद्र का आपने पता दिया कि वहाँ जाकर के वो इस प्रकार की दवाइयाँ ले भी सकते हैं और राजयोग का अभ्यास भी कर सकते हैं। संभवतः भारतवर्ष के अनेक कोने से आज ये कार्यक्रम हमारे अनेक दर्शक देख रहे होंगे, तो क्या अन्य सेवा केंद्रों पे भी ये जो दवाइयां हैं उपलब्ध हैं आपकी? देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति वहां जाकर रिक्वेस्ट करेगा जी, तो वो आजकल तो कोरियर आदि के बहुत अच्छे साधन हैं सहज, तो माउंट आबू से, ग्लोबल हॉस्पिटल से सहजी मंगाई जा सकेगी। उसमें मैं समझता हूँ कोई कष्ट, कोई देर ज़्यादा होने की बात नहीं होगी। बाकी राजयोग से वैसे ही छूट जाएगा, दवाई तो थोड़ा बहुत माध्यम रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी दवाई तो राजयोग ही होगा। जी भ्राता जी, हमारे पास जो दूसरा प्रश्न आया है वो आया है दुर्ग छत्तीसगढ़ से, और लिख रही हैं रागिनी शर्मा जी। ये कहती हैं कि मेरा भाई गलत संग में आकर शराब पीने लगा है। आपने अपने कार्यक्रम में बताया था कि आपके यहाँ होम्योपैथी की कोई दवा दी जाती है। ये दवा हमें कैसे और कहाँ प्राप्त होगी, कृपया इसकी जानकारी दें। आपने यद्यपि अभी ये जानकारी दे ही दी है। बता दिया। मैं कहूँगा रागिनी बहन को भी कि आप
अपने भाई के लिए कुछ अच्छे वाइब्रेशंस भी दें। एक बहुत सुंदर विधि मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, इसका लाभ अनेक दर्शकों को भी होगा। कि देखिए, जैसे रागिनी बहन का भाई शराब पीने लगा है, अब क्या हुआ है, प्रैक्टिकल क्या होता है, माँ बाप के मन में, इस बहन के मन में अपने भाई के लिए एक निगेटिव फीलिंग रहेगी। शराब पीने लगा, कैसा बुरा हो गया, पता नहीं इसका क्या होगा, है ये शराबी हो गया है, पैसा बर्बाद कर रहा है, पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे रहा। तो संपूर्ण रूप से निगेटिविटी का प्रवाह पूरे परिवार में छा जाता है और ये निगेटिव वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को पुनः शराब और पीने के लिए बाध्य करते हैं। ये वाइब्रेशंस की बहुत ही सूक्ष्म गति है। इसलिए मैं कहूँगा रागिनी को कि आप और आपके माता पिता या और जो भी सदस्य हैं, अब अपने भाई के लिए ये संकल्प करें, ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये जल्दी ही शराब से मुक्त हो जाएगी, ये बहुत समझदार है, ये बहुत बुद्धिमान है, इसका ये बुरा संग भी जल्दी ही छूट जाएगा। उसमें भी अगर उठते ही ये सुंदर संकल्प किए जाएं, तो क्योंकि जब मनुष्य उठता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, और अगर वो भाई सोया हुआ है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव है। तो ये पॉजिटिव जो वाइब्रेशंस हैं ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे, और जब वो लड़का उठेगा तो उसको फील हुआ, ओ ये तो गलत है, मुझे छोड़ देना चाहिए। तो एक ये बात करेंगे। बाकी दवाई का जैसे मैंने कहा कि आप अपने नज़दीकी आश्रम पे जाएं और वहाँ के आश्रम से कांटेक्ट करके भाई को भी वहाँ 1-2 बार ले जाएं। देखिए, जैसे बुरा संग मनुष्य के ऊपर असर डालता है, अच्छा संग उससे 100 गुना असर डालता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ उसके साथ ही बहुत अच्छे अच्छे लोग उसको वहाँ मिलेंगे जो छोटी आयु में 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के राजयोग अभ्यास कर रहे होंगे। उन्हें देखकर उसको बहुत आनंद भी आएगा। और भारत में नहीं तो लोग समझते हैं कि धर्म और ये ज्ञान योग ये तो बूढ़ों के लिए है, पर जब वो देखेगा यहाँ यंगस्टर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है तो उसको प्रेरणा मिलेगी और वो बहनें इस दवाई को मंगाने में आपकी मदद भी करेंगी। 2 चीज़ें भ्राता जी जो आपने कही, एक तो ये कि नेगेटिव माहौल बन जाता है घर में या बना दिया जाता है सोच सोच के। कई बार उनका सोचना एक चिंता के रूप में होता है कि इसका भविष्य क्या होगा, तो चिंता करते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्यार है। तो ये चिंता ना करके वो एक प्रकार से श्रेष्ठ चिंतन करें जो आपने कहा। और दूसरी बात भ्राता जी आपने कहा कि उसे एक सेवा केंद्र पे ले जाया जाए। लेकिन आमतौर पे ये देखा जाता है कि जो लोग इस प्रकार के व्यसनों में लगे हुए हैं उनकी इच्छा ही नहीं होती कि वो किसी इस प्रकार के शुद्ध या अच्छे स्थान पे जाएं, क्योंकि वो उस चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में यही है कि पहले दवाई का सहारा लेकर उस व्यक्ति के मन में इन चीजों के लिए अनासक्त फीलिंग पैदा की जाए जी। इस दवाई का यही इफेक्ट होता है कि पीने की इच्छा नष्ट होने लगती है, एक अनासक्त भाव उसके लिए पैदा हो जाता है। और जैसे ये बात खत्म होगी तो उसके अंदर जो श्रेष्ठ संस्कार हैं वो इमर्ज हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर, मैं आत्मा ने कह के हर मनुष्य कहूँ, हर मनुष्य के अंदर बहुत अच्छे संस्कार भी होते हैं। देवत्व भी हर एक के अंदर छुपा हुआ होता है। अपने देवत्व को हमने भिन्न भिन्न तरीकों से दबा दिया है। अब इसके जब वो छूटेगी आदत तो ये देवत्व उभर कर ऊपर आ जाएगा और तब वो कुछ अच्छी चीजों की ओर अग्रसर होगा। जी जी। भ्राता जी, एक तीसरा प्रश्न हमारे पास आया है अलीगढ़ से, और ये हमें भेज रहे हैं एहसान अली कुरैशी साहब लिख रहे हैं। ये कहते हैं, मैंने अपना जवान बेटा 15 वर्ष पहले खो दिया। उसे नशे की लत थी। मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बात पूरे अवाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस जहर से बच्चों को बचाएं। सरकार इस पर पूरी तरह पाबंदी लगाए। पाठ्य पुस्तकों में इससे होने वाले नुकसान की जानकारी दी जाए। समाज सेवी संस्थाएं भी जागरूकता लाएं। पुलिस व प्रशासन सख्ती से कानून का पालन करें, तभी समाज में मादक पदार्थों के चंगुल से बचाया जा सकता है समाज को, युवाओं को। हम सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। बिल्कुल ठीक बात कही कुरैशी साहब ने, और ये उनकी भावना सचमुच प्रशंसनीय है। क्योंकि जिसने अपना जवान बेटा खोया है उसको इसकी क्षति का पूर्ण आभास है। इससे होने वाले गम से वो व्यक्ति बहुत जल्दी उबर नहीं पाता है और वो जरूर सोचता है कि ये दुकानें क्यों खुली हैं। पर जो हमारे
सरकारें हैं, आंकड़ों के अनुसार उनमें से ही मैं किसी का नाम क्या लूं, 80% लोग इन व्यसनों के अधीन हैं। बहुत थोड़े अच्छे लोग वहाँ देखने में आएंगे, क्योंकि जब मनुष्य के पास पैसा बढ़ता है तो वो इस ओर ज्यादा चलता है। तो बड़े बड़े अधिकारी हों या बड़े बड़े धनवान घराने हों या ये हमारा पॉलिटिकल विभाग हो, संपूर्ण उसके कार्यकर्ता भी मतलब इसको एक गौरव समझते हैं कि हमने कुछ पी लिया तो तभी हमारा कुछ महत्व है, अन्यथा हम तो ऐसे ही हैं साधारण से। आजकल सज्जन लोगों की पूछ ही कहाँ है, आजकल तो थोड़े रोब ठोप वाले लोग ही पॉलिटिक्स में आगे और जब ऐसे ऊंचा तबका जब इन चीजों का सेवन करता है तो नीचे वालों को स्वतः इसकी क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, तो ऑटोमेटिकली ये सब होता है। इसलिए सरकारों से हम ये उम्मीदें करें कि वो ये सब बंद कर देंगी। देखिए एक और वो दुकान भी खोल रहे हैं, दूसरी ओर उन्होंने आबकारी विभाग भी बनाया हुआ है, नशा मुक्ति के लिए बहुत कुछ वो करते भी रहते हैं। पुलिस भी दिखावे के लिए कुछ लोगों को पकड़ लेती है, हाँ भाई इकट्ठे शराब पी रहे थे, जबकि पुलिस वाले खुद ही पीते रहते होंगे इकट्ठे बैठकर। तो देखिए इन लोगों से हमें इतनी उम्मीद नहीं हो सकती। बाकी कोई ऐसा मुख्यमंत्री जैसे हमारे देश में हैं एक दो आ जाए अपने अपने स्टेट में जी, ऐसा नशा मुक्ति का कानून लगा दे तो ये बहुत बड़ी चीज होगी। फिर भी अच्छा तो यही है कि मनुष्य श्रेष्ठाचारी बने। देखिए प्रतिबंध से किसी चीज को दबाया तो जा सकता है, लेकिन समूल नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम चाहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, चाहे नशों से मनुष्य को बचाने के लिए श्रेष्ठाचारी मनुष्य का निर्माण करें। एक ऐसी हम लहर फैला दें जिससे मनुष्य अपने देवत्व को पहचान कर श्रेष्ठाचारी होने के लिए प्रेरित हो उठे। और इस संदर्भ में हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से बहुत अभियान चलते रहते हैं और अब भी चलाए जा रहे हैं। मुझे एक बहुत गुड न्यूज़ मिली कि केवल दिल्ली रीजन में ही पिछले थोड़े से अभियानों के अंतर्गत 2500 लोग नशा मुक्त हुए और हम लोग उनकी पीठ भी करते हैं, फॉलो अप करते हैं। तो देखिए श्रेष्ठाचारी बनने का जो एक अभियान है वो जब चलाया जाएगा तो मैं कुरैशी साहब को कहूँगा कि ये सत्य बात है कि हमें इसके विरुद्ध एक अभियान चलाया और सब मिलकर के कार्य सब मिलके चले। और मैं समझता हूँ इसमें वो माँ बाप तो हमारे साथ शामिल हो ही जाएंगे जो इसके दुर्दिन देख चुके हैं और वो व्यक्ति भी जो वास्तव में इससे बहुत ज्यादा ग्रसित हैं लेकिन इससे मुक्त होना भी चाहते हैं। देखिए ये तीनों तबके हैं, कुछ इसमें रमे रहना चाहते हैं, कुछ इससे निकलना चाहते हैं और कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं, कुछ बड़े लोग हैं जो इसकी क्षति को भुगत चुके हैं। तो जैसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोगों ने आंदोलन चलाया, भले लोग कहते हैं कैंसर के रोग की तरह ठीक तो होगा नहीं, परंतु हम ऐसे निराशावादी क्यों बने, कुछ तो होगा, कम से कम कुछ तो अच्छे लोग निकलेंगे। ऐसे नशा मुक्ति के विरुद्ध भी बहुत सारे लोग अगर हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे पास तो लाखों और बहुत लाखों और करोड़ तक पहुंची हुई संख्या है जो इस फेवर में हैं। अगर हम आवाज उठाएं तो हमारे साथ करोड़ों लोग ये आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन और भी समाज के लोग अगर साथ आएंगे जो इनके बुरे अनुभवों से पीड़ित हैं तो इसमें बहुत बल मिलेगा। तो मैं कुरैशी साहब को कहूँगा आपके उस दुख दर्द के साथ हम भी हैं, हमारी सहानुभूति है, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी चीज़ खो दी है। तो आप जरूर आपका ये संदेश हम सभी युवकों को देंगे कि वो केवल अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए ही नहीं, लेकिन अपने माँ बाप की भावनाओं का ध्यान रखते हुए उन्होंने आपकी पालना की है, उन्होंने आपको जन्म दिया है, उनके मन में आपके लिए बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। आप इन बुराइयों से स्वयं को बचा कर रखें तो समाज आप पर निश्चित रूप से गर्व करेगा। तो ये प्रयास तो हमारी तरफ से जरूर हो कि सभी तबका इसमें शामिल हो, चाहे वो सरकार है, चाहे पुलिस और प्रशासन है, चाहे अन्य लोग हैं, लेकिन हम सबसे पहले आगे आएं, लोगों में जागृति लाएं, अवेयरनेस लाएं, ताकि ये सभी लोग हमारे साथ मिल करके आगे बढ़ें। और इस प्रकार जैसे कुरैशी साहब ने एक दुखद चीज झेली है अपने जीवन में, वो चीज और कोई माता पिता ना झेले। मैं यही कहूंगा कि देखिए संसार में किसी भी अच्छे कार्य के लिए भी एक नेता की जरूरत होती है, पीछे चलने वाले अनेक लोग तैयार हैं। तो निश्चित रूप से हम इसका नेतृत्व कर रहे हैं
और हमारे साथ भी बहुत लोग हैं, और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे इस अभियान को बल मिलेगा। जी, भ्राता जी एक आंकड़ा मैं रखना चाहता हूँ, एक आंकड़ा सुंदर मेरे पास आया था, जैसा कुरैशी साहब ने भी कहा कि सरकार को भी इसके लिए बहुत कानून बनाना चाहिए और प्रबल रूप से सामने आना चाहिए। तो एक आंकड़ा है भ्राता जी, सबकी आंखें खोलने वाला है, भारत सरकार की भी, कि भारत सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 60,000 करोड़ की आय होती है शराब से राजस्व के रूप में, लेकिन प्रतिवर्ष 150,000 करोड़ रुपए शराब जनित रोगों में खर्च हो जाती है। तो जितना राजस्व मिल रहा है लगभग 2.5 गुना मान लें। और इसी प्रकार एक दूसरा आंकड़ा है भ्राता जी कि सरकार को तंबाकू के उत्पादों से प्रतिवर्ष लगभग 600 करोड़ की आमदनी होती है, लेकिन प्रतिवर्ष 2,400 करोड़ रुपए तंबाकू जनित जो रोग है उसमें खर्च करने पड़ते हैं। जी, तो ये आंकड़े भी आंख खोलने वाले हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्यों सरकार इस पे कड़ा रुख नहीं अपना रही है। बस सरकार ये सोचती है खर्च तो लोगों का होता है, पब्लिक का, प्राप्ति तो हमें होती है। यही एक तर्क उनके पास होना चाहिए कि जो 600 करोड़ की प्राप्ति तंबाकू के व्यवसाय से उन्हें हो रही है वो उनकी है, और जो 2400 करोड़ खर्च हो रहे हैं वो तो बहुतों के हैं। मतलब जागना एक आम आदमी को पड़ेगा, और वो जाग करके इस नुकसान से स्वयं को मुक्त करे। इसी तरह जगह मनुष्य के ये कितने हानिकारक हैं। अगर एक तंबाकू की खेती कहीं हो रही हो, हरे हरे पत्ते लगे हों जिनको खाने के लिए गाय भैंस तुरंत भाग जाएं, और गायों को उस खेत में छोड़ दिया जाए तो तुरंत बाहर आ जाती हैं। गायों को जिनको हम बुद्धिहीन समझते हैं, भैंसों को जिनको हम मोटी बुद्धि समझते हैं, वो भी तंबाकू के हरे पत्तों का सेवन नहीं करती, और एक बुद्धिमान मनुष्य उसके पीछे लालायित रहता है। तो क्या कहें मनुष्य को, इसलिए हमें अपनी विवेकशीलता को बढ़ाना पड़ेगा और इन सब से बचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो तंबाकू आदि है ये कैंसर जैसे भयानक रोगों को जन्म देता है। कल भी हम लोगों ने चर्चा किया था भ्राता जी कि इस तंबाकू में कम से कम 48 ऐसे रसायन होते हैं जो कैंसर को जन्म देते हैं। और देखिए, कैंसर जिस परिवार में हो जाता है, एक व्यक्ति को भी हो, उसके परिवार का माहौल मैंने तो खुद देखा, 20 केस देखे हैं। मुझे ले जाते हैं लोग कि चलो इनको आशीर्वाद दे दो, इन्हें दृष्टि दे दो, तो मैं देखता हूँ उस घर में उदासी छाई रहती है, क्योंकि हर व्यक्ति को ये निश्चय हो जाता है कि ये व्यक्ति तो अब जाने वाला है, और वो व्यक्ति घर का इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो, वो घर का एक बड़ा लड़का हो, वो घर की एक पत्नी हो जिसको घर संभालना है, तो एकदम उस घर में वातावरण कैसा हो जाता है। तो हमारे युवक और बड़े जो भी हैं इन चीज़ों पे भी ध्यान दें कि इसका दुष्परिणाम केवल उस अकेले व्यक्ति को झेलना नहीं पड़ता, परिवार के कितने लोगों को झेलना पड़ता है। इतना पैसा भी नहीं होता गरीबों के पास तो कि वो कैंसर जैसे भयावह रोग से मुक्ति के लिए कुछ खर्च कर सकें। तो बचें, हम उन रोगों के लिए बीज ही क्यों डालें जिनका इतना भयानक परिणाम है। तो समझदार बनेंगे सभी युवक, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी ये चर्चाएं सुनकर बहुत सारे युवक अपने को इनसे मुक्त करेंगे। जी, और आपने जो चर्चाओं में जो बातें कही भ्राता जी, वो निश्चित रूप से सबके लिए लाभकारी हैं, एक जागृति लाने वाली हैं। जैसे कुरैशी साहब ने भी लिखा है हमें ईमेल के द्वारा कि किस प्रकार से इससे उन्होंने अपना एक बेटा खोया है। तो और माता पिता अपने बच्चों को ना खोएं और हमारी युवा पीढ़ी अंधकार की ओर ना जाए, इसके लिए निश्चित रूप से आप जो एक मार्गदर्शन दे रहे हैं, एक समाधान तक ले चल रहे हैं हमारी युवा पीढ़ी को, वो सचमुच काबिले तारीफ है और सभी इससे अवश्य ही लाभान्वित होंगे। भ्राता जी, इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मेल आए हैं इस व्यसन से जुड़े हुए हमारे सीरियलों को देख करके। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन आज वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, तो यहीं हम आपसे विदा लेंगे, धन्यवाद सहित। मित्रों, जब हम व्यसन का सेवन करते हैं, जब हम सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं, तो हम ये ना सोचें कि केवल हम धुआं उड़ा रहे हैं, हम ये ना सोचें कि केवल सिगरेट जला रहे हैं, लेकिन उस सिगरेट के जलने के साथ साथ हमारा सुख, हमारी शांति भी जल जाती है। हमारे परिवार की जो भावनाएं हैं, हमारे बड़ों की जो उम्मीदें हैं, वो भी जलकर नष्ट हो जाती हैं। केवल पैसा ही नष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ हम खो रहे हैं। तो आवश्यकता है जागने की और जागकर औरों को जगाने की। मैं समझता हूं कि हमारे युवा साथी बहुत बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, देश के भावी कर्णधार हैं। तो आप सबको अब जागने की आवश्यकता है और देश को एक नई राह पर ले चलने की आवश्यकता है। तो आज के समाधान में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। और दृढ़ मनोबल से